हेलो फ्रेंड्स, एडुकेयर स्टडी विज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर थर्ड दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में, यानी इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसकी जानकारी सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग है। ठीक, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए ये दो चर यानी ये चर क्या है, ये जो चर है ये क्या है, चर किसे कहते हैं आपको तो पहले से पता है, अगर नहीं पता है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, तो चर क्या है, चर जिसका मान हमेशा चेंज होता रहे, जिसका मान चेंज होता है उसी को चर कहते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट को चर कहते हैं, उसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे ए टू जेड, ये चर है। अब चर जान गए तो अचर क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो अचर किसे कहते हैं, तो जिसका मान स्थगित रहे, जिसका मान चेंज ना हो उसी को अचर कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे अचर, यानी एक से लेके अनंत तक के अंक को अचर कहते हैं, इसका मान कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, देखिए रैखिक, रैखिक का मतलब आप समझते हैं जिसका घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। और समीकरण, समीकरण का मतलब होता है बराबर। जैसे दो चर यानी दो चर लेंगे। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर 0, यही तो समीकरण है ना, x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग को टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर है, देखिए सबसे फर्स्ट है ग्राफीय विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापित विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि, चौथा है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। इसी के अंतर्गत ये चैप्टर है। देखिए ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफी तो बता दिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रति और स्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, इसी को तो प्रतिस्थापन कहते हैं अपना स्थान चेंज करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक समीकरण को लेंगे। तो समीकरण क्या ले लें, मान लीजिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 2 ले लिए समीकरण। फिर इसमें दो समीकरण की जरूरत पड़ती है, एक समीकरण ये फर्स्ट हो गया और ये एक और लेंगे सेकंड। तो मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये समीकरण सेकंड हो गया ना। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, x का मान निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से निकालिए या फिर समीकरण सेकंड से निकालिए, आपका मर्जी, जिसमें से आप निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे। तो x बराबर, ये प्लस में है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो x बराबर 2 - 2y,
तो x का मान निकल गया। तो इस x का मान जो है वो समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x का मान निकालेंगे। ठीक है, लिखिए समीकरण सेकंड में लिख देते। समीकरण सेकंड कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। समीकरण सेकंड है तो x की जगह पे है ना, x का मान ये जो निकला है उसको रखेंगे। ठीक है, तो 2 ये दोनों के बीच में गुना का पहचान होता है तो गुना कर दिए, गुना 2 माइनस 2y इतना है x की जगह पे तो लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस ये प्लस 3y इक्वल टू 3 आ गया इतना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4, और फिर इस 2 से इसमें भी तो गुना करेंगे ना तो माइनस 4y प्लस 3y बराबर 3 इतना आया। अब देखिए ये इसको हम लोग घटाएंगे, ये y 4y है और ये 3y है तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये घटेगा तो 4 माइनस प्लस घटेगा तो ये 4 है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ ये माइनस है तो ये ज़्यादा है, बड़ा है तो इसी का पहचान रहेगा। तो माइनस 1y होगा तो 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 को ऐसे मिटा देंगे यानी 4 माइनस y बराबर 3 है ना। तो अब देखिए अब ये प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर 3 माइनस 4 तो बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस y है और यहाँ -1 है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना। तो अब आया कितना, y बराबर 1 आया आपका आंसर। ठीक है, y बराबर 1 आया तो अब क्या करेंगे, x का मान तो इतना है ना तो इतना बड़ा तो नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे देखिए y का मान 1 आया है तो इस y का मान जो है इस y के जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो फिर x का मान निकालेंगे। यही तो होता है प्रतिस्थापन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पे चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर इतना लिख के आप इसको बना सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो भी चल सकता है। ठीक है, तो अब देखिए इस y का मान जो 1 है अब यहाँ रखेंगे इस y के जगह पे तो x बराबर 2 माइनस 2 और गुना 1, y के जगह पे 1 रख दिए तो देखिए x बराबर ये 2 से 1 में गुना करेंगे 2 ही होगा और 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। देखिए 0 यानी x का मान आपका आ गया 0 और y के मान कितना आ गया 1, यही आंसर हो गया। तो ये रहा आपका प्रतिस्थापन विधि। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब होता है एक को विलुप्त कर देना और दूसरा का मान निकाल लेना, यही विलोपन विधि होता है। ठीक है, तो चले विलोपन विधि पे। वो क्या पढ़ना है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि लिख देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले विलोपन विधि बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग को समीकरण लेना है। ठीक है, तो समीकरण लेते हैं, मान लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, इतना ले लिए समीकरण। फिर ये फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकंड भी तो लेना है ना, तो समीकरण सेकंड लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू क्या ले लें यहाँ पे
कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 4, ले लिए। अब देखिए ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए क्या बताए हम कि विलोपन विधि में एक को विलुप्त करके यानी छुपा के दूसरा का मान निकाल लेना, यही तो विलोपन विधि होता है। तो सबसे पहले एक को छुपाने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब तो हम लोग छुपाएंगे इसको। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो छुपाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको बराबर करने से हम करने के लिए गुना करते हैं। तो ये 5 जो है ना, ये 5 आके इस समीकरण में गुना हो जाएगा, उठ के आके बैठ जाएगा यहाँ पे, बोलेगा भाई मैं तेरे से मल्टीप्लाई करके मैं तेरे को बराबर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 3 बोलेगा कि भाई मैं तेरे पास आ जा रहा हूँ और तुमको भी मल्टीप्लाई करके मैं बराबर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये उठ के आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये 3 जो है इस 5 से गुना करेगा, यानी ये समीकरण जितना भी है ये सबसे गुना करेगा। और ये 5 जो है यहाँ पे जो फर्स्ट वाले समीकरण है ये सबसे गुना करेगा। ठीक है, तो ये 5 से गुना करेगा 3 में, तो 5 3 कितना होता है, 5 3 15, यानी 15x माइनस, यहाँ प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10y, क्या होगा 5 दूनी 10y बराबर, ये 6 बचे कितना होता है 30, गुना कर दिए तो 6 से 30 आ गया। ये समीकरण हम लोग का फर्स्ट है। अब देखिए सेकंड में गुना करना है, फिर आया 3 बचे 15, 15x प्लस 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 हो जाएगा तो 3 3 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9y बराबर 4 तिहाई 12, ये समीकरण सेकंड। अब गुना करके तो ये दोनों तो बराबर कर लिए, हो गया ना बराबर। तो अब देखिए इस सबसे पहले इस चिन्ह को पलट देंगे, तो चिन्ह को पलटेंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ही है तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। याद कीजिए 2.2 में यानी चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे, चेंज करने के लिए बताए थे ना उसमें। अगर नहीं आप देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों प्लस माइनस मिलके कट जाएगा, काट दिए इसको। अब बचा कितना, ये 10 है ये 9 है, तो 10 में से 9 चला गया तो कितना बचा 1, यानी सिर्फ बचा y बराबर। अब देखिए 12 में 30 में से ये -12 निकलेगा तो क्या होगा 18। ठीक, 18 बचा, यानी y का मान हम लोग का कितना आ गया 18। y का तो मान निकल गया, अब हम लोग को क्या करना है x का मान निकालना है, क्योंकि y का निकला तो x का भी तो निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है तो 2 पद के लिए 2 मान निकालना नेसेसरी होता है। ठीक है ना, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में, दोनों में से किसी में भी मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में रख के बना लेते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस 2y बराबर 6, इतना है ना। तो हम लोग को y की जगह पर कितना रखना है 18। ठीक है ना, तो 18 रखना है, तो देखिए 3x माइनस 2 गुने 18 बराबर 6, इतना लिख दिए। अब इसको क्या करना है, बना देना है, सॉल्व कर देना है। तो 3x माइनस 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36, ठीक है, बराबर 6। अब देखिए 3x ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, तो 3x बराबर 6 प्लस 36, तो 3x बराबर, अब इसको ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 कि 2 हाथ में लगल 1 और 3 1 4 यानी 42 आ गया। ठीक है ना, तो x बराबर 42 बटा 3, गुना में था तो इधर आएगा तो भाग करेगा। ठीक है ना, तो कटेगा कितना बार में 14 तिहाई 42, 14 बार में कट गया तो आपका x के बराबर
14 और y बराबर 18। ये आंसर है। यही तो आया विलोपन का आंसर। तो अब देखिए, अब लास्ट क्या था, ब्रज गुणन विधि। चौथा है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो ऐसी मतलब कंडीशन है इसमें जो कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वो जानना जरूरी है। जैसे कि a1 x प्लस b1 y बराबर c1। ठीक, तो और ये तो समीकरण फर्स्ट हुआ, तो समीकरण सेकंड भी तो लेना है ना। तो समीकरण सेकंड के लिए a2 x प्लस b2 y बराबर c2, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। a1 बटा a2 बराबर है b1 बाई b2 के, तो ये क्या होगा, ये इसके जो इसके हल कितने निकलेंगे और ये संगत होगा कि असंगत होगा। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तब क्या होगा। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा अद्वितीय। ठीक है, तो अद्वितीय, इसका हल होगा अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इस जो ग्राफ ये देता है, तो ग्राफ में जो रेखा आता है, तो वो रेखा इसका अगर ये अद्वितीय है तो उसका रेखा कैसा होगा। तो इसका रेखा होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, एक ही बिंदु पे काटना, उसी को प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, तो इसका अद्वितीय होगा और इसका रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, और अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो ये क्या होगा। तो इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं है। देखिए ये भी अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय का मतलब इसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनवाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। देते हैं कोई हल नहीं। तो रेखा क्या होगा, तो रेखा समानांतर। समानांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के एकदम सीधा, एकदम पैरेलल, समानांतर। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, तो तीसरा कंडीशन कह रहा है कि a1 बटा a2, ठीक है, बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के। तो इसका हल क्या निकलेगा, इसका हल निकलेगा अनेक, अनेक यानी अनंत, अनेक हल निकलेगा इसका। ठीक, तो इसका हल निकलेगा अनेक, अनेक हल निकलेगा। तो इसका जो रेखा होगा वो रेखा कैसा होगा, तो ये रेखा होगा संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा है और इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चल रही है, खिंचा रही है, उसी को कहते हैं संपाती, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाए। ठीक, तो इसका फिगर भी बना दें, तो फिगर भी देख लीजिए, पर इसका रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी, और इसका रेखा क्या होगा, समानांतर। दूसरा कंडीशन का रेखा होगा समानांतर, और तीसरा कंडीशन का रेखा क्या होगा, संपाती, संपाती। फिर इसी पे दूसरा भी आएगा। ठीक, यही है, इसी कंडीशन के आधार पर यहाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ समीकरण ले लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 2। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 3x प्लस 4y
बराबर 6, है ना। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकेंड है। तो सबसे पहले ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए का मान निकालें सबसे पहले ए। तो ए क्या होगा, जो एक्स का गुणज होगा उसी को ए मानेंगे। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ ना, एक्स का गुणज a1 है और y का गुणज b1 है। तो ए का गुणज क्या है, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1, क्योंकि समीकरण यहाँ 2 गो है तो दोनों तो लेना है ना। तो a1 का 2 आएगा। अब देखिए b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है -3। c1 का कितना है, 2। अब देखिए यहाँ आएगा b2, यानी a2 बराबर कितना है, 3, b2 बराबर कितना है, 4, c2 कितना है, 6। ठीक। अब देखिए ये ए और बी का मान निकल गया, तो ए बी का मान निकल गया। तो अब इसको बटा में क्या करेंगे, ठीक है। तो बटा में करेंगे तो a1 बटा a2 बराबर है, मतलब बराबर इसको करेंगे तो देखिए a1 कितना आया है, 2 बटा कितना, ये a2 का कितना है, 3। ठीक। फिर देखिए यहाँ b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है, देखिए -3 और b2 का कितना है, 4/4 कितना है। देखिए अब देखिए c1, तो c1/c2 बराबर, तो c1 का मान कितना है, 2 और बटा 6। ठीक है। तो काट देंगे तो 3 दूनी 6, यानी 1/3 आ जाएगा ये। तब देखिए अब ये देखिए बराबर है, करके देख लीजिए। तो a1 कितना है, 2/3 देखिए, और b1 कितना है, -3/4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो काट देंगे। ठीक है। 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो देखिए यहाँ जब नहीं बराबर हुआ तो आगे भी बराबर नहीं होगा। लिखेंगे x बराबर BC माइनस BC बटा AB माइनस AB। अब इसको क्या करना है ना, यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 21। देखिए यानी B1 और C2 12 हो गया, और यहाँ लिखेंगे 21, यानी B2 C1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी उसी तरह लिखेंगे 12 और यहाँ भी 21, तो यानी A1 A2 फिर A2 B1, यही x का फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब y का मान निकालने के लिए y का फॉर्मूला, तो y बराबर CA लिख देंगे, फिर माइनस CA लिख देंगे बटा, और ये AB है ना, ये भी नीचे आएगा, AB माइनस AB। ठीक। तो AB यानी फिर इसको 12 और 21 में लिखेंगे, यानी 12 C1 A2, फिर यहाँ पे 21 लिखेंगे, यानी C2 A1, फिर यहाँ देखिए 12 A1 B2 फिर A2 B1। यही फॉर्मूला होता है x और y का। इसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए x b1 कितना है, b1 यहाँ पे देखेंगे b1 कितना है, 3, यानी -3। तो x का निकालने के लिए मान लिखेंगे -3 इंटू ये C2 कितना है, C2 6 है ना, तो 6 माइनस B2 कितना है, B2 आपका देखिए 4 है, 4 लिखेंगे, 4 गुने देखिए C1 कितना है, तो C1 है आपका क्या है, C1 2 है, 2 है ना, 2 लिख दिए बटा A1 कितना है, A1 है 2 गुने B2 कितना है, तो B2 है आपका 4 माइनस A2 कितना है, तो A2 है आपका 3 गुने B1 कितना है, तो B1 आपका है -3, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 का 18, यानी -18 माइनस 4 दूनी 8,
ठीक, बटा 4 दूनी 8 माइनस 3 तिहाई 9, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x बराबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये माइनस माइनस दोनों है तो ये जुड़ जाएगा, तो 18 और 8 कितना होता है 26, ठीक, और 8 और 9 कितना होता है तो 17 होता है, तो x का मान इतना निकल गया 26/17। अब x का मान निकल गया, अब क्या करना है y का मान निकालना है, तो y बराबर C1 कितना है, देखिए इसी फॉर्मूला पे बनाना है ना, तो C1 कितना है, तो C1 है आपका 2 गुने A2 कितना है, तो A2 है 3 माइनस C2 कितना है, तो 6 है 6, और A1 कितना है, तो A1 है आपका 2, तो गुने 2 बटा क्या करेंगे, बटा कर देंगे, और बटा A1 कितना है, तो A1 है आपका 2 गुने B2 कितना है, तो B2 है आपका 4 गुने माइनस A2 कितना है, तो A2 है आपका 3 गुने B1 कितना है, तो B1 है आपका -3, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6 दूनी 12 बटा 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, इतना आ गया, तो y बराबर, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा -6 बटा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, यानी y का मान आ गया कितना -6/17, और x का मान कितना है 26/17, ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका ब्रश गुणन विधि, ठीक है। तो हम लोग तो चारों विधि सीख गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।